बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने एक दो दिन पहले की बात है, बड़ा एक शेर सजाया हुआ था व्हाट्सएप पे। कागज दे उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, बुल्ले शाह दी मन लै संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखी। ये बुल्ले शाह की एक किताब, इसमें इस तरह के बहुत शेर हैं। बुल्ले शाह सूफी शायर थे। उन्होंने कह तो दिया कि पागल के सर पग ना रखी, लेकिन मैं फ्रैंक थोड़ा सा तारीखी हवाले से बात करना चाहता हूँ। कई सदियां पहले जब अशोक की हुकूमत थी, वो भी लूट मार उसने बहुत की, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक पंजाब में अव्वल तो कोई पंजाबी हुक्मरान आया ही नहीं, लेकिन आया भी है तो दो तरह के हुक्मरान पंजाब पे काबिज रहे। एक वो जो इन्वेडर थे, जो बाहर से आए थे, इम्पोर्टेड थे, जैसे आजकल भी बाज़ लोगों को इम्पोर्टेड कहा जाता है, तो इम्पोर्टेड थे। लेकिन बहरहाल ये वाला इम्पोर्टेड नहीं है, ये तो बड़ा अरसा पहले आए और यहीं के हो गए। तो दूसरे वो थे जो डाकू थे। ये पंजाब का कल्चर है कि यहाँ जब गुर्बत लोगों को ज़्यादा आती है तो वो लूट मार शुरू कर देते हैं। लूट मार करके वो पैसा जायज़ या नाजायज़ तरीके से इकट्ठा करते हैं। जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो मुअज़्ज़ज़ हो जाते हैं, फिर वो हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ का कल्चर है। आप देखें, पंजाब पे अगर किसी पंजाबी ने हुकूमत की है तो वो रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह ने 40 साल, मेरा ख्याल है 1799 में आया था और 1839 तक उसने 40 साल हुकूमत की है। बाकी 10 साल उसकी औलाद वगैरह थी, फिर अंग्रेज काबिज हो गए। तो उसका तल्लक जो है ना रंजीत सिंह का, वो उनकी एक ख़ास मिसलें जैसे हमारे ज़ात पात होती है ना, ये सिखों में मिसलें हैं। 12 मिसलें बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उसके अलावा भी छोटी छोटी कई मिसलें हैं। मिसलें किस हवाले से? वो कोई शख्स जो करता रहा या जो उसका काम था, उसका शोबा था या उसकी रहाइश थी, किसी हवाले से उस शख्स को वो नाम दे दिया गया और उसी से वो सिलसिला उसके ख़ानदान का चल पड़ा, तो उसे मिसल कहते हैं। तो रंजीत सिंह का तल्लक जो है सिखों की मिसल सकर चकिया से था। सकर चकिया, सकर चक एक जगह है। सकर चक का रहायशी वैसू जट मेहनत मजदूरी करता था। घर में गुर्बत इस कदर थी कि उसका बेटा जो नोदा था, उसको कोई बेटी देने को तैयार नहीं कि तुम्हारे पास है क्या, बेटी किस लिए लेते हो। ऐसे हालात में नोदा घर की गुर्बत से तंग आकर चाहता था कि लूट मार करे। चुनाचे बाप के मना करने के बावजूद उसने वो पाल ले ली कि क्या होता है, सिख बन जाते हैं, जिससे वो सिख बन गया और लूट मार शुरू कर दी। लूट मार के दौरान एक गांव के लोग सामने आ गए, मुकाबला हो गया, नोदा सिंह मारा गया। नोदा सिंह के बाद उसका बेटा चढ़त सिंह लूट मार और डाकाजानी करता। गुजरांवाला का बहुत सा इलाका उसने लूट मार से अपने कब्जे में ले लिया। इत्फाकन अपनी बंदूक फट जाने से, उसकी अपनी बंदूक फट गई तो चढ़त सिंह हिलाक हो गया। तो उसका बेटा महान सिंह उसका जानशीन करार पाया। महान सिंह बीमार हो गया और बीमार होने के बाद मर गया। तो उसके बेटे रंजीत सिंह को उसका वारिस बना दिया गया। अभी तक उनके पास जो कुछ था वो लूट मार ही का था। रंजीत सिंह लूट मार में बड़ी यकता शख्सियत थी, बड़ा अनोखा और बड़ा यूनिक। उस जैसा लूट मार उसने चंद दिनों में पूरा पंजाब अपने कब्जे में कर लिया। रंजीत सिंह आज एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ नाम है, लेकिन पंजाब में कोई एक शहर ऐसा नहीं, खासतौर पे ये जो हमारे इलाके हैं,
कि जो रजीत सिंह की गैरतगरी से, उसकी लूट मार से मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, सिख जो है ना, गुरु नानक के पैरोकार हैं। गुरु नानक शायद इतने लोगों को सिख नहीं बना सके जितना बाद के हालात ने बना दिया। औरंगजेब ने लश्करकशी की सिखों पे, सिख भाग के जंगलों में चले गए और ऐलान जंग कर दिया, और सिखों के गुरु ने लूटमार, डाका गजनी जायज करार दे दी। चनाचे एकदम सिखों की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ। अमृतसर के करीब ही एक छोटा सा गांव है, बीज वड़का। वहां का रहने वाला एक सज्जा सिंह था। वो गुर्बत के हाथों बहुत तंग था, हर वक्त भंग पीता था। उसने जब सिख मत अख्तियार किया तो उसकी नस्ल बंगी नस्ल कहलाई। उसने भी लूटमार शुरू की और देखते ही देखते उसने 1200 मुश्तमिल सवारों का एक दस्ता तरतीब दे लिया और उसकी मदद से गुजरात, चनेौट और लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर में जो ट्राइका हुक्मरान थी सिखों की, एक था गुजर सिंह, लैना सिंह, और एक तीसरा और सिंह था जो बेगमकोट के इलाके में था। इन तीनों ने हुकूमत, वो बंगी नस्ल थे, उसी की औलाद थे। तो बंगियों की मशहूर तोप जो है ना, उसी खानदान से मंसूब है। रामगढ़ी एक सिखों की मस्जिद है। रामगढ़ी का बानी सरदार जस्सा सिंह लाहौर के एक करीबी गांव एचुगिल एक छोटा सा गांव है लाहौर के करीब, उसका रहने वाला था। उसका बाप जो था वो भगवाना एक ज्ञानी था। शुरू में वो बाप के साथ मिलके ज्ञानी का काम करता रहा, मगर जब देखा कि गुजारा नहीं होता तो सिख बनकर लूटमार शुरू कर दी और थोड़ी मुद्दत में बड़ी इज्जत और दौलत हासिल कर ली। काना लाहौर के करीब है, बड़ा मशहूर कस्बा है। वहां एक जाट रहता था, खुशहाल सिंह। इंतहाई मुफलिस था, इंतहाई गरीब आदमी था। मुफलिसी और फाका कशी से तंग आकर उसका बेटा जयचंद घर से भागकर सिखों से जा मिला और लूटमार शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद जय सिंह, जब घर जयचंद था उसका पहले नाम, तो जय सिंह बन के जब वो घर लौटा तो कान्हा के इर्द गिर्द उसने नौजवानों की टोलियां बना ली और लूटमार शुरू कर दी। चनाचे उस मिसल को कान्हे के हवाले से कैनिया नस्ल कहते हैं। रजीत सिंह की पहली बीवी मेहताब कौर जय सिंह के पोते गुरबख्श की बेटी थी। रजीत सिंह की इब्तदाई फतवाहत में उसकी जो सास थी मेहताब कौर की माँ सदा कौर का बहुत हाथ था रंजीत सिंह की। शुरू में जो उसकी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें फतवाहत में, मौजा बड़वाल चूनिया के इलाके में एक है, वहाँ के निका गांव का हीरा सिंधु जाट मजदूरी करता था। मजदूरी ना मिलती तो गदाई का काम कर लेता, मांगने में उसे कोई कबाहत नहीं थी, फिर भी गुजारा ना होता और हफ्ते में 4 दिन घर में पाका होता। तंग आकर वो सिख बन गया और डाकाजनी और लूटमार शुरू कर दी। जल्दी उसका बेपनाह दौलत हो गई और फिर इर्द गिर्द के इलाके में उसने अपनी रियासत कायम कर ली और मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने लगा। ये सिखों की मिसल नकई कहलाती है। आपको शायद पता हो कि वो नकई जो थे ना, महाराजा रंजीत सिंह की जो बेटा था खड़क सिंह की वालदा रानी राज कौर, वो नकई नस्ल से थी। ये जो मौजूदा नकई हैं, इनके दादा की बहन थी। ये नकई जो है, पाकिस्तान बनते वक्त इन्होंने हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया कि लूटमार के बाद बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने जायदाद बनाई हुई थी। अब वो जायदाद से बेदखल होना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने फ़ौरन मौलवी को बुलाया, इस्लाम कबूल किया और कहा कि आज से हम मुसलमान हैं और यहीं रहेंगे। पिछले दिन उनके वो तालिब नकई के कौन से एक नकई साहब एक चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं,
कान्हा से पहले गजूमता के एक गांव है, उस गांव से थोड़ा सा अंदर जाएं 2 किलोमीटर तो आलू नाम का एक गांव है। वहां बागू नाम का एक शख्स रहता था जो शराब बेचता था, लेकिन शराब बिकती कोई नहीं थी, बहुत कम, गुजारा नहीं होता था, बड़ा हाथ पांव मारे उसे, उसका काम नहीं चलता था। कुछ ना बना तो वो सिख हो गया। चनाचे उससे जो मिसल चली वो आलू वालिया कहलाती है। अमृतसर कभी आप जाएं तो अमृतसर के दरमियान में आलू वालिया चौक है। पहले मैंने वो समझा आलू वालिया, बाद में पता चला कि ये मिसल है, आलू अलमदा हे लाम्बो, तो आलू वालिया। तो ये मैंने चंद बताई हैं। ये सारे लूट मार की पैदावार थे। पाकिस्तान बने 75 साल हो गए, कोई एक बंदा बता दें जिसने लूट मार ना की हो। सारे खिदमत खलक करने आते हैं और खलक की खिदमत इसी तरह करते हैं कि खलक की खाल उतार लेते हैं। ये इनका वतीरा है और हमें बहरहाल ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। पंजाब में या पाकिस्तान में सिर्फ डाकू राज पनप सकता है और कोई बंदा यहाँ हुक्मरानी नहीं कर सकता। जो आएगा सर कटाएगा। अल्लाह हाफिज़।